Good morning, students. This is our chapter 11 geometry, and yesterday we have done exercise 2 and 3. Identify the parallelogram, trapezium, rhombus, identify the quadrilateral. तो ये हम कर चुके हैं, कल की क्लास में हमने किया था। फिर भी एक बार मैं बता रही हूँ। देखिए क्वेश्चन 1 में पैरेललोग्राम आपको आइडेंटिफाई करना था, एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 132 में। तो पैरेललोग्राम में पैरेलल आपको देखना है। तो इसमें पैरेललोग्राम कौन कौन सा हुआ, इसमें ए एंड सी। क्वेश्चन सेकंड में क्या था, आइडेंटिफाई द ट्रैपेजियम एंड टिक द। ट्रैपेजियम में क्या, वन पेयर जो है वो पैरेलल होगा। तो इसमें ए बी एंड डी। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द रोम्बस एंड टेक देम। तो इसमें रोम्बस का आइडेंटिफाई करिए, तो कौन सा है, बी एंड डी। फोर्थ क्वेश्चन में था आपका आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल एंड टेक देम। तो क्वाड्रिलेटरल का आपको इसमें करना है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स इसमें 4 साइड्स होती हैं। तो किसमें है, सी। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3 वी हैव कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट है फिर आपका एक्सरसाइज 4, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ एजेस एंड प्लेन एंड कर्व सरफेस फॉर द गिवन फिगर। ये आपकी बुक में पेज नंबर 133 एंड 134 जो आपको करना है। तो देखिए इसमें आपका क्यूब में आपसे पूछा जा रहा है कि क्यूब की इसमें एजेस कितनी हैं और प्लेन सरफेस कितना है। तो देखिए जैसे आपका क्यूब एक्सरसाइज 4 है आपका ए। तो इसमें क्यूब का आपका देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है इसकी एजेस कितनी होगी। एजेस मीन्स इसकी साइड्स एंड प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस तो देखिए एजेस कितनी है इसकी, आपकी वजह से डाइस हो तो डाइस का आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा उसमें उसकी 12 एजेस होगी। कितनी होगी, 12 एजेस होगी। एंड प्लेन सरफेस कितना होगा, 6 होगा। नेक्स्ट देखिए क्यूबाइड का मैं एग्जांपल अभी देती हूँ। देखिए क्यूबाइड इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। और इसमें आपको क्या करना है, इसकी एग्जांपल के लिए देखिए आपका जैसे लंच बॉक्स होता है। लंच बॉक्स की शेप कौन सी होती है, क्यूबॉइड की ही होती है। क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए इसमें इसकी एजेस कितनी होंगी, एजेस मीन्स इसकी साइड्स। एजेस क्या है, साइड्स। तो देखिए इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट इसमें देखिए 4 साइड्स, 1 2 3 4। इसका बैक साइड फिर 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इस तरह से एजेस इसकी कितनी हो गई, 12 एजेस हो गई आपकी। इसमें 12 एजेस हैं। एंड प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस में देखिए फेस क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6। फेस का आपका इसमें कितना हो गया, 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन सी, कौन सी भी देखिए इसमें। तो इसमें देखिए एजेस क्या होगा, प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस। तो एजेस इसमें देखिए एजेस कितना है, 1। एजेस कितना है, 1। प्लेन
प्लेन सरफेस कितना होगा इसमें, वो भी 1 होगा। कर्व सरफेस, कर्व क्या होता है, घुमावदार जो होगा, वो भी कितना है, 1 ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी। डी में आपका ये सिलेंडर है, इसमें भी देखिए एजेस, प्लेन सरफेस एंड कर्व फेसेस, ओनली फेसेस, कर्व होना चाहिए इसमें भी। तो एजेस में देखिए एजेस कितने होंगे, 1 and 2, कितना हुआ 2। प्लेन सरफेस कितना है इसमें, वो भी इसका 2 हो गया, 1 2। एंड फेस कितना है इसका 3, 1 2 and 3। क्वेश्चन ई इज sphere, this is ball, अब देखिए इसका एजेस कितना होगा, प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस। एजेस इसमें कितना होगा, एजेस इसमें होता है 0। प्लेन सरफेस, इसमें प्लेन सरफेस नहीं होता है, वो भी 0। कर्व सरफेस कितना होता है, कर्व सरफेस 1 होता है इसमें, ठीक है। फिर इसी तरह से एफ में क्या है, पेज नंबर आपका 133 134। इसमें देखिए ट्रेपेजियम, सॉरी एफ इज कोन, आप लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, ये वही है आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप होती है आपकी, उसका यूज करते हैं। तो इसमें भी देखिए एजेस कितना होगा, एजेस प्लेन सरफेस कर्व सरफेस अब देखिए इसमें एजेस कितने होंगे, एजेस ओनली 1, प्लेन सरफेस इज 1 एंड कर्व सरफेस इज आल्सो 1। तो इस तरह से ये आपका एफ तक हो गया है। अब हम जी एच आई जे ये भी करते हैं, देखिए इनको अच्छे से प्रॉपर समझ लीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन जी इज, दिस इज शेप P Q R and S। अब इसमें भी देखिए पैरेलल साइड्स, कॉर्नर्स। तो देखिए इसमें पैरेलल साइड्स कितना हुआ, 2 साइड्स था पैरेलल। इसमें देखिए 1 and 2, तो वी विल राइट 2 साइड्स। अब आप देखिए साइड्स काउंट कीजिए, साइड्स कितनी है इसमें, 1 2 3 and 4, so we will write 4। नेक्स्ट कॉर्नर, कॉर्नर देखिए कॉर्नर कितने हैं इसमें, 1 2 3 and 4, so we will write 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज H is rectangle, P Q R S। इसमें देखिए कॉर्नर कितना है एंड अपोजिट साइड्स,
साइड्स एंड कॉर्नर्स, साइड्स एंड कॉर्नर्स। तो आपको साइड्स काउंट करना है, साइड्स कितना है इसमें देखिए 1 2 3 4, we will write 4 and corners we will count 1 2 3 4, right 4, okay। next फिर देखिए J, J is क्वेश्चन, J is triangle, क्या है triangle। इसमें भी देखिए, इसमें भी आपको इसकी साइड्स बताने हैं और कॉर्नर्स बताना है। तो कॉर्नर्स देखिए, साइड्स कितने हैं इसकी 1 2 and 3, so we will write 3, corners 1 2 3, so we will write 3, okay। इस तरह से ये आपका पेज नंबर we have done पेज नंबर 133 and 134। I hope all of you understand these questions। नेक्स्ट है फिर आपका, नेक्स्ट इसमें देखिए आपकी मेंटल मैथ्स है, ये पेज नंबर 136, डू योरसेल्फ, ये आपको खुद को करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जॉइन द डॉट्स एंड ड्रॉ द बेसिक शेप एज शॉन, देन कलर देम इन डिफरेंट कलर्स। इसमें आपको ये जो डॉट्स दिए हुए, जैसे इसमें एग्जांपल में दिया हुआ भी है, इस तरह से आपको और भी शेप जो होती है ज्योमेट्री में, वो शेप इनको ड्रॉ कीजिए इसमें इन डॉट्स का यूज करके, और उसमें कलर करना है। नेक्स्ट है नंबर 2, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ फॉलोइंग लाइन्स। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अब आपको लाइन ड्रॉ करना, तो आपको आ गया है ना 4 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर एंड 11.7 सेंटीमीटर। ये आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। फिर क्वेश्चन 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए इज हाउ मेनी साइड्स एंड वर्टेक्स हैज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं और कितनी वर्टेक्स होती हैं, तो जानते हैं आप। जैसे ट्रायंगल, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, तो इसकी साइड्स कितनी है 3 और वर्टेक्स कितना है, वो भी 3 है। देखिए 1 2 3, कॉर्नर 3 है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, ये आपका पेज नंबर 136 है ये, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 3 का ए में आपको इसकी ट्रायंगल की साइड्स कितनी है 3 एंड वर्टेक्स इज आल्सो 3, वर्टेक्स भी 3 होते हैं। क्वेश्चन बी है, इसमें हाउ मेनी साइड्स एंड वर्टेक्स हैज अ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड्स कितनी होती है 4 और वर्टेक्स भी 4 है। इसमें साइड्स कितनी है 4 एंड वर्टेक्स आल्सो 4। सी इज हाउ मेनी साइड्स एंड वर्टेक्स हैज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी 4 साइड्स होता है और कॉर्नर भी, वर्टेक्स भी 4 होता है। इसमें भी आप यही लिखेंगे, साइड्स 4 एंड वर्टेक्स आल्सो 4। क्वेश्चन डी इज हाउ मेनी साइड्स एंड वर्टेक्स हैज अ सर्किल। सर्किल की आपको साइड्स और वर्टेक्स बताना है, तो ये इट हैज नो साइड्स नो वर्टेक्स। आप यहाँ पे साइड्स वर्टेक्स 0 लिख दीजिए, नो साइड्स नो वर्टेक्स। फिर है आपका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। ये इसमें आपको राइट टिक लगाना है राइट आंसर पे। वी कैन ड्रॉ अ स्क्वायर यूजिंग। स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज होता है या कर्व लाइन का। स्ट्रेट लाइन यूज होती है ना स्क्वायर के लिए, तो हम स्क्वायर पर स्ट्रेट लाइन पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन बी इज वी कैन ड्रॉ अ सर्किल विद अ। सर्किल को ड्रॉ करने के लिए कौन सी लाइन यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, कर्व लाइन का यूज करते हैं। तो कर्व लाइन का, कर्व होती है ना, कर्व मीन्स घुमावदार, तो उसका यूज किया जाएगा। सी ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये आपको इसमें स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल होती है स्क्वायर में। बी ओनली द
साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। द फेसेस ऑफ अ डाइस आर शेप्ड। डाइस की शेप कौन सी होती है, स्क्वायर शेप होती है। मालूम है ना, जो आप लूडो और स्नैक एंड लैडर खेलते हैं ना, तो उसमें डाइस का यूज करते हैं, उसकी शेप कौन सी होती है, स्क्वायर शेप होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आपको क्या करना है, रिपीट CW इन योर ये आप अपना ऐसा करिएगा, पेज नंबर 133-34 डू इन योर बुक। मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ, देखिए। डू पेज नंबर 133, 134 इन योर बुक, ओके। एंड question 2, 3, 4 and question 2, 3, 4 of page number 136 in notebook। ये आपको नोटबुक में करना है। ये आपका होमवर्क है जो मैंने अभी करवाया है, ये तो आप अपनी बुक में करिएगा, पेज नंबर 134 इन योर बुक एंड क्वेश्चन 2, 3, 4 और पेज नंबर 136। ये जो आपका मेंटल मैथ्स का है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, ओके। थैंक यू।